आज हम डॉक्यूमेंट अपलोड एपीआई के बारे में बात करेंगे। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इस एपीआई को क्रिएट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जब भी आप अपलोड एपीआई क्रिएट कर रहे होंगे वो ओनली एक्सेप्ट करेगी डॉक एक्सटेंशन, एक्सएलएस या पीडीएफ फाइल्स को, ठीक है। मतलब ये तीनों एक्सेप्टेड होंगी फाइल्स, वरना नहीं एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है। मतलब हमें कुछ वैलिडेशन एरर मैसेज शो करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन है सो आ प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज इफ फाइल टाइप इज रॉन्ग, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। एंड देन जो थर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कैन वी अपलोड डॉक्यूमेंट सेम एज इमेज फाइल अपलोड, ठीक है। तो ये भी सेम ही करना है, बस इसमें कुछ ऐसी वैलिडेशन हमें करनी होंगी कि वो ओनली उन्हीं फाइल्स को एक्सेप्ट करे जो हमने रखना है, जैसे लाइक डॉक, एक्सएलएस या पीडीएफ फाइल्स, या आप जो भी चाहो वो रख सकते हो। फिलहाल में मेरा यही काम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी ये एपीआई क्रिएट करके रखी है, बट मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि इस एपीआई में अभी हमें मैंने बेसिकली सिंपल बना रखी है अभी, ठीक है। अभी कुछ काम नहीं किया। लाइक index.js में जैसे कि आप जानते हो इसमें ज्यादातर कुछ है नहीं, बस मैंने यूजर राउट यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है और यूज हो रहा है, ठीक है। जो हमारा काम है यूजर राउट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने भी सेम थिंग किया होगा। आपको करना है क्या है, जैसे आप मल्टर का यूज करके आप जैसे फाइल अपलोड करते हो ना, सिंपल ऐसे ही आपको यहाँ पर मल्टर यूज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, मतलब रिक्वायर किया हुआ है। एंड देन यहाँ पर मैंने अपना स्टोरेज सेटअप किया हुआ है। ये कोड जो है आपको सेम टू सेम रख देना है, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड देन ये कोड रख लो आप, ठीक है। मतलब ये कोड करना ही करना है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस कोड को करके, वरना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और लेक्चर काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है, जो कि मेरा ये चल रहा है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मल्टर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, हो रहा हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर करने के मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये एपीआई क्रिएट करके रखी है, पोस्ट एपीआई है अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इस अपलोड डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है अपलोड डॉट सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट ये वो नेम है जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है। सेम नेम यहाँ पर आपको रखना है और ये अपलोड डॉट सिंगल में आपने पास कर दिया, जो कि मल्टर हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। अब यूजर कंट्रोलर का ये मेथड कॉल होता है अपलोड डॉक, ठीक है। मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर MongoDB में डेटाबेस में एंटर नहीं कर रहा हूँ डेटा। बस मैंने क्या किया हुआ request.file नेम निकाला और मैंने यहाँ से बोल दिया कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी फाइल्स होंगी वो मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर जाने वाली है, ठीक है। बट अभी इस एपीआई में जो हमारा काम है वो रहता है कि अभी प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है और हमारी जो भी फाइल्स होती है वो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है और मतलब सब कुछ एक्सेप्टेबल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने यहाँ से लाइक ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ इस एपीआई में। लाइक मैंने कोई पीएनजी इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बोलता है ये वाली फाइल अपलोड हो चुकी है आपकी सक्सेसफुली, और यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज भी आ चुकी है यहाँ पर मेरी सर्वर पर, ठीक है, अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किसी भी टाइप की ये फाइल एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीएसवी, ठीक है, तो ये सीएसवी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। पर मेरे को चाहिए प्रॉपर एक्सटेंशन जो है मेरा एक्सएलएस, ठीक है। अगर आप सीएसवी को भी एक्सेप्ट कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो सीएसवी फाइल भी अपलोड हो चुकी है, पर हाँ अपलोड तो हो जानी चाहिए थी क्योंकि ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। पर हम चाहें तो इस पर भी प्रीवेंट लगा सकते हैं कि डॉट सीएसवी अपलोड ना हो, डॉट एक्सएलएस अपलोड हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर अभी क्या है, मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये फाइल्स अपलोड नहीं करनी थी, ठीक है। मेरे को अपना वैलिडेशन लगाना था। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मल्टर है इसी के बेस इस यहीं पर हमको चेक करना होगा कि भाई हमारा फाइल कौन सी अपलोड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मल्टर लग रहा ना, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए जहां पर भी आप मल्टर यूज करो, जहां पर आप स्टोरेज सेटअप करो, वहीं पर वो मेथड क्रिएट कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेसिकली एक फाइल फिल्टर करके मैं यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब मैं फाइल को फिल्टर करूंगा कि भाई ये मेरा इस टाइप की फाइल होनी चाहिए, लाइक आपका एक्सएलएस होनी चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, डॉक फाइल होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं फेटरो मेथड बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल एंड देन आपका सीवी मीन्स कॉल बैक, ठीक है। अब कॉल बैक मेरा आया, यहाँ पर मैंने अपना मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल फिल्टर ना ये मैं लगाऊंगा अपने मल्टर के पास, ठीक है। मैं मल्टर के पास इसे कैसे लगाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसमें चेक करूंगा कि जो मेरी फाइल आ रही है, ये वाली जो मेरी फाइल आ रही है, जो भी मेरी फाइल एपीआई से मतलब जो आप फ्रंट एंड साइड से आ रही होगी वो हिट हुई होगी, तो इसमें मेरे को उसका मतलब उसका मेरे को मिलने वाला है MIME टाइप, ठीक है।
तो उसको मैं चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल डॉट mime टाइप, ठीक है। अब इसका जो mime टाइप है वो इक्वल 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 होना चाहिए, मतलब ट्रिपल इक्वल लगाया है, बेसिकली मेरा प्रॉपर मैच करना चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप भी चेक करेगा ये। यहाँ पर मैं चेक करूंगा एप्लीकेशन एंड देन मेरा सबसे पहला एमएस वर्ड होना चाहिए, लाइक एमएस वर्ड की फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो आपकी, ठीक है। पर मेरा जो एमएस वर्ड में आएगा, लाइक आपका आ जाएगा एक्सएलएस, ठीक है। एक्सएलएस नहीं, मेरा आएगा डॉक डॉक सॉरी, एक्सएलएस आएगा, उसके लिए मैं अलग एमआईएमई टाइप लगाऊंगा यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर लगाया और, ठीक है। या तो मेरा एमएस वर्ड का होना चाहिए जो कि मेरा डॉक फाइल होगी, ठीक है। अगर आप उसका एमआईएमई टाइप देखोगे ना, डॉट डॉक का एक्सटेंशन का, तो आपको मिलेगा एमएस वर्ड, ठीक है, एप्लीकेशन एमएस वर्ड। या फिर मेरा होना चाहिए उसका एमआईएमई टाइप एप्लीकेशन स्लैश उसका होना चाहिए एक्सेल एक्सेल फाइल, ठीक है। लाइक एक्सेल फाइल आपकी कोई भी हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है, चाहे आपकी एक्सएलएस फाइल हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएंगी, बेसिकली एक्सेल फाइल, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, vnd डॉट, ये बेसिकली कुछ इसके एमआईएमई टाइप है जो कि आपको हमेशा याद रखने होंगे, या याद तो नहीं, बेसिकली कहीं पर भी सर्च कर लेना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। vnd डॉट ms हाइफन एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दो टाइप्स दे दिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और तीसरा टाइप भी बता देता हूँ इसको, कि मेरा पीडीएफ और एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जो कि मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर और लगाऊंगा मैं, एक और लगाऊंगा, ठीक है। या तो मेरा एमएस वर्ड हो, ठीक है, या मेरा एमएस एक्सेल हो, मतलब एक्सेल की फाइल हो, या फिर मेरी पीडीएफ हो। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि हाँ मेरा एप्लीकेशन पीडीएफ हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, शॉर्ट एंड इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई सीबी जो मेरा यूज हो रहा है उसमें नल पास कर दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पर ट्रू कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मेट है वो अगर मैच करते हैं तो हमारा ट्रू हो, मतलब ट्रू मीन्स फाइल अपलोड हो, वरना क्या हो, यहाँ पर हम मतलब एल्स वाला चलेगा, ठीक है, सीबी, जिसमें हम पास कर देंगे नल एंड देन आपका फॉल्स। मतलब अगर कोई और एक्सटेंशन आता है, लाइक डॉट पीएनजी आता है, या डॉट जेपीजी आता है, या डॉट जिफ आता है, बाकी कोई एक्सटेंशन अलाउड ना करे यहाँ पर, ओनली हमारे एमएस वर्ड के अलाउड करे, एमएस एक्सेल के अलाउड करे, और पीडीएफ अलाउड करे, ठीक है। तो ये हमारे जो एक्सटेंशन है वही अब ये अलाउड करने वाला होगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक मेथड क्रिएट कर दिया जो कि फाइल को फिल्टर करने का काम करेगा। अब इसको हमें कहाँ यूज करना है, इसको हमें यूज करना है मल्टर के पास, ठीक है। मल्टर के पास कैसे यूज करेंगे, इसमें जो स्टोरेज आता है ना आपका, स्टोरेज के बाद कॉमा लगाइए, और यहाँ पर होता है एक फाइल फिल्टर, ठीक है, इसमें ऑलरेडी होता है फाइल फिल्टर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर फाइल फिल्टर यूज किया, जिसमें मैंने अपना मेथड नेम पास कर दिया। जरूरी नहीं है मैंने फाइल फिल्टर रखा है तो आप भी फाइल फिल्टर रखो, ठीक है, कुछ भी नेम रख सकते हो इस मेथड का, जरूरी नहीं है कि जो मैंने रखा है वही आप रखो, ठीक है। तो जो भी आप रखोगे वो यहाँ पर रख दीजिएगा। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी फाइल अपलोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लाइक मैं यहाँ से डॉन वाली फाइल को अपलोड करता हूँ जो कि मेरी जेपीजी पीएनजी फाइल है, इसके लिए, ठीक है, इमेज है। तो यहाँ से मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे को एक एरर दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फाइल नेम, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इसने देखा कि यहाँ पर फाइल अपलोड नहीं की, देख सकते हो फाइल अपलोड नहीं की, पर इसने एरर दी। एरर मेरी इसलिए दी क्योंकि देखिए जब भी आप फाइल अपलोड करते हो तो आप उसका फाइल नेम निकालते हो, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। तो ये क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि फाइल तो अपलोड हुई नहीं है, और फाइल नेम आप यहाँ पर गेट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर दे रहा है एरर, ठीक है। इस एरर को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें एक प्रॉपर मैसेज देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इतना जरूर कर लेना है कि आपको यहाँ पर ये फाइल फिल्टर लगा लेना है, ठीक है, अपने मल्टर के पास, ठीक है। जो भी आप मल्टर जहां पर भी यूज कर रहे हो उधर आप अपना लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर ये जो डॉट फाइल नेम, ये आई होप आप भी यूज कर रहे होंगे, इसलिए आपको एरर आ सकती है कि अगर आपके डायरेक्ट मेथड के अंदर चला जाएगा फिर आपको एरर देखने को मिलेगी। तो इसे हमें हैंडल करना होगा, मतलब इसको हमें हैंडल कैसे करना होगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करके, ठीक है। मतलब एक मैं प्रॉपर मैसेज शो कराऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और अपना पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पैकेज है, ठीक है, जो कि आपके वैलिडेशन के काम आता है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हो। काफी यूजफुल पैकेज है जिससे आप नेम, मोबाइल, ईमेल,
और काफी अच्छा वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो इमेज के ऊपर भी मैंने वैलिडेशन लगाया जो कि आपको आई बटन पर मिल चुका होगा, ठीक है, जा करके देख लीजिएगा। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो राउट है, अभी हमने तो मल्टर के साथ हमने वैलिडेशन कर लिया कि जो भी अगर आपका अनदर राउट मतलब अनदर एक्सटेंशन की फाइल अपलोड होती है तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि हमारा पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल अपलोड नहीं हुई। अगर मैं यहाँ से कुछ एक्सएलएस या फाइल अपलोड करता हूँ तो वो अपलोड हो जाएगी। लाइक मैंने एक्सएलएस की, ये मेरे को दे देगा प्रॉपर यूआरएल, ठीक है। सॉरी अभी मेरा कनेक्ट नहीं है ना, अभी यहाँ पर मेरा ये चलेगा नोडमोन इंडेक्स, ठीक है। तो ये बाकी तीनों को मतलब एक्सटेंशंस को ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर सर्वर को रन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर अपलोड हो रही है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर एक्सएलएस की जगह अब लेता हूँ लाइक डॉट डॉक, ठीक है, डॉक डॉक ये रही, ठीक है। डॉक को मैं अपलोड करता हूँ, डॉक भी अपलोड हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं पीडीएफ को स्टोर करता हूँ तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये वाली डमी डॉट पीडीएफ ये भी अपलोड हो जाएगी, पर ये बाकियों को नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे तीनों फाइल्स आ चुकी हैं जो कि अभी हमने अपलोड की थी, एक्सएलएस, डॉक और पीडीएफ। पर अभी क्या है कि अभी हमको एक एरर हैंडलिंग को करना होगा जो कि हमें वैलिडेशन लगानी होगी, तभी हमारा प्रॉपर वर्किंग कराएगा। बाकी आपका ये प्रॉपर हो चुका है सेटअप, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। तो हमें किस राउट पर लगाना है वो हमें यहाँ पर देखना होगा, हमें लगाना है अपलोड डॉक्यूमेंट पर। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप ना कहीं पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ना एक फोल्डर क्रिएट करके रख लो हेल्पर्स, ठीक है, जो कि आपके काम आएगा। हेल्पर्स के अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा लाइक वैलिडेशन। अब आप बोलोगे ये हेल्पर्स ही क्यों क्रिएट किया, आप कुछ और नेम नहीं रख सकते थे, हेल्पर्स का मीन क्या है यहाँ पर। तो मैं बता दूं हेल्पर्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये फोल्डर के अंदर कुछ हेल्पर्स मतलब कि कुछ मददगार फाइल्स हैं जो कि आप यूज करोगे कॉमनली, ठीक है, सभी के लिए। तो ये वैलिडेशन जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वो आप सभी के लिए कॉमन यूज कर पाओगे। तो हम यहाँ पर प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज देंगे यूजर को, ठीक है। मतलब अगर वो कुछ और एक्सटेंशन अपलोड करता है, क्योंकि अभी जो है हम यहाँ से कुछ भी अपलोड करते हैं, लाइक मैं यहाँ से जो है अपनी इमेज को ही अपलोड करता हूँ तो ये मेरे को एरर दे देता है, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज करेंगे सबसे पहले, रिक्वायर एंड देन एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। सॉरी एक्सप्रेस मेरे को ले लेना चाहिए था तभी, ठीक है। यहाँ पर यार मेरे को यार हिंट मिल जाती तो ठीक था, ठीक है। एक्सप्रेस वैलिडेटर एंड देन यहाँ पर इसके पास ना चेक नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूंगा, ठीक है। तो चेक, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है चेक। अभी चेक बेसिकली बहुत यूजफुल है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट्स डॉट इक्वल टू नहीं डॉट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ लाइक डॉक वैलिडेशन, ठीक है। मैं प्रॉपर वैलिडेशन करूंगा डॉक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक के अंदर पास करूंगा कि मेरा नेम क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो नेम आप पास करो ना, इसके पास जो है नेम पास कर दीजिए, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद बेसिकली यहाँ पर हम कस्टम वे में काम करेंगे कि भाई कस्टमली हमें सारा कुछ चेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू पास करूंगा जो भी वैल्यू है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका क्या होगा बेसिकली रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट जो है आपकी, ठीक है, वो रिक्वेस्ट आई। एंड देन यहाँ पर आप फेट एरो मेथड बना रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डॉट आएगा, ठीक है, डॉट विद मैसेज लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अब आपको एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये सेमीकोलन हटा दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डॉक वैलिडेशन जो हम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा कि इस एक्सप्रेस वैलिडेशन को मैं यहाँ पर यूज क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर आप मल्टीपल वैलिडेशंस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ ओनली डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपकी एक रिक्वेस्ट के साथ मल्टीपल मतलब पैरम्स आ रहे हैं, लाइक मेरा नेम मोबाइल नंबर आ रहा है, उनके साथ भी कर सकते हो। पर अगर आपको फाइल्स के लिए करना है तो ये वे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इफ, और इफ के अंदर मैं बेसिकली चेक करूंगा कि यहाँ पर इसका फाइल का टाइप क्या आता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट, अब इसका मेरे को टाइप चेक करना है, कौन सा टाइप, MIME टाइप। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रख रखे हैं तो मैं यहाँ पर क्यों ना यहीं से कॉपी कर लेता हूँ,
तो यहाँ पर ये जितने हैं ना मेरे, यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर सभी के आगे रिक्वेस्ट डॉट लगाना होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, ये जरूरी है वरना आपको चेक नहीं करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया, एंड देन यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, सिंपल है, ठीक है। बेसिकली इस डॉक वैलिडेशन का काम क्या था, यहाँ से हमने एक एज अ वेरिएबल यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट हमने पहले ही कर दिया इसको, ठीक है। इसमें मैंने चेक किया जो हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें हमने कस्टम वैलिडेशन ऐड की है कि उसका टाइप ये होना चाहिए, ये टाइप, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू करो वरना हमारा फॉल्स करो। क्या मैसेज होना चाहिए वो भी यहाँ से हम मैसेज डाल देंगे, लाइक प्लीज अपलोड अ डॉक, और या एक्सएलएस या डॉक एक्सएल, या जो भी आप देना चाहते हो नेम, ठीक है, वो आप दे सकते हो, डॉक एक्सएलएस एंड, या लाइक और करके ना, एंड नहीं, और पीडीएफ फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने मैसेज जो है यूजर को दूंगा। अब ये क्या है, मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है यहाँ से डॉक वैलिडेशन, इसको मेरे को यूज करना होगा, कहाँ पर यूज करना है मेरे को, इस राउट के पास। किस राउट के पास, मेरे को अपलोड डॉक्यूमेंट के पास। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉन्स्ट, और मेरा जो रिक्वायर करना होगा सबसे पहले तो मेरे को अपना हेल्पर के अंदर जा करके, ठीक है, रिक्वायर, यहाँ से मैं बाहर गया, हेल्पर्स के अंदर गया, वैलिडेशन के पास आया, और यहाँ से मैं अपना डॉक वैलिडेशन निकाल लूंगा, और यहाँ पर जो अपलोड डॉट सिंगल डॉक्यूमेंट है ना, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा और थोड़ा स्पेस दूंगा, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा, जरूरी नहीं स्पेस दो, पर मैंने थोड़ा दे लिया अपने लिए, ठीक है। तो ये अब आपका प्रॉपर वैलिडेशन करेगा, अभी ऐसे नहीं वैलिडेशन करेगा, अभी भी आपको एरर्स का सामना करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने कंट्रोलर के अंदर जाना होगा, थोड़ा और आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, कष्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर जाओ जिससे कि आप हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको करना है कि यहाँ पर आकर के अपना एक्सप्रेस वैलिडेटर को अगेन यूज करना होगा, बट सभी के लिए यूज कर सकते हो अभी यहाँ पर, कि आप रिक्वायर करोगे, रिक्वायर, और किसको रिक्वायर करने वाले हो, एक्सप्रेस वैलिडेटर को, ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर। देखिए अभी आया नहीं सजेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको, यहाँ पर एरर आ रही थी ना इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसमें से निकाल लेता हूँ वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैलिडेशन रिजल्ट में जो हमारी रिक्वेस्ट आई ना, रिक्वेस्ट में डायरेक्ट उसमें पूरी पास कर दूंगा, जो भी मेरी रिक्वेस्ट आई है इसको मैं रख लूंगा एक एरर्स नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इसमें कोई एरर होती है, इफ लाइक यहाँ से थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ, इफ अगर एरर्स नॉट एम्प्टी हैं, तो लाइक यहाँ से मैंने लिखा एरर्स, एरर्स नॉट एम्प्टी है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा इज एम्प्टी, ठीक है। अगर नॉट एम्प्टी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में हमें सेंड करना होगा यहाँ से रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। तो लाइक रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम यहाँ से सेंड कर देंगे लाइक 200 एंड देन यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा लाइक जेसन फॉर्मेट में डेटा, लाइक इस तरीके से। यहाँ पर एरर्स में सेंड कर दूंगा, लाइक एरर्स जो भी है हमारी, जो कि हमारे एरर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है, उनको हम कन्वर्ट कर देंगे एक एरे में, ठीक है। लाइक एरे में सेंड कर दूंगा मैं उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ, अभी क्या है, पीएनजी अपलोड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो देख सकते हो प्रॉपर नहीं अपलोड हो रही है। यहाँ से मैंने 200 स्टेटस दे दिया ना, मेरे को देना चाहिए था 400, ठीक है, क्योंकि एरर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दे दिया अब 400 स्टेटस, एंड अब अपलोड नहीं होगी। लाइक अगर मैं यहाँ से कोई और अपलोड करने की कोशिश करता, लाइक कुछ इस तरीके की, लाइक जेसन फॉर्मेट की, ठीक है, तो क्या ये अपलोड होगी, नहीं अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं अपलोड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं पीडीएफ या डॉक फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मान के चलिए मैं एक्सएलएस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अब अपलोड होने जानी चाहिए। देख सकते हो यहाँ से अपलोड हो गई है, और ये आपकी स्टोर भी हो चुकी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो पब्लिक डॉक के अंदर आ चुकी है एक्सएलएस फाइल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पीडीएफ अपलोड करता तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी अब यहाँ से। तो यहाँ से अब वही फाइल्स अपलोड होंगी जो कि हम चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको वैलिडेशन लगानी होगी, ठीक है, जो कि मैंने लगाई है।
ये काफी यूजफुल होता है एक्सप्रेस वैलिडेटर। ये मतलब आपको एक बेटर वे में रेस्पॉन्स सेंड करेगा जो भी हमारे एरर मैसेज होंगे, जो वैलिडेशन एरर मैसेज होते हैं, ठीक है। एंड देन ये चेक लगाना काफी इंपॉर्टेंट था कि फिल्टर जो कि हमने फाइल फिल्टर किया है, ठीक है, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप इसे यूज नहीं करते, जो हमारा डॉक वैलिडेशन था, तो भी हमारा काम हो जाता, पर यहाँ पर आपको चेक करना होता कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल मतलब है भी या नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अगर वो है तो हम फाइल नेम निकाल लेते हैं, वरना लाइक किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते थे, अगर हम एक्सप्रेस वैलिडेटर ना यूज करते, रिक्वेस्ट डॉट फाइल होती, तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट नेम निकाल लेते, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है। वरना हम यहाँ पर एल्स में क्या करते, कुछ एरर मैसेज दे सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, पर मैं बोलूंगा कि आप एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।